का अप या डाउन हरियाणा के बाद? और जम्मू कश्मीर में भी जो हुआ, आपको उमर अब्दुल्ला ने किनारे लाकर खड़ा कर दिया, उसके बाद अखिलेश यादव के तेवर तो आपने उत्तर प्रदेश में देख ही लिए हैं। अब महाराष्ट्र की जीत कितनी जरूरी है और राहुल गांधी बैकफुट पर हैं या फिर एक बार फिर अलायंस पार्टनर्स को कन्विंस कर पाएंगे? देखिए एडिटर इन चीफ महोदया, सबसे पहले तो आपके टाइम्स परिवार को, सबको और पूरे हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोगों को दीपावली की और इस पंच पर्व की महाशुभकामनाएं, महाशुभकामनाएं, महाशुभकामनाएं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी जी जी। अब दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था कि ना हमारे गठबंधन में कोई भी कमजोरी है, ना हमारा गठबंधन निराश है। हम पूरी मजबूती के साथ, देखिए हरियाणा में हम नहीं चुनाव हारे, हमारा 12% वोट बढ़ा और 6 सीट हमारी आगे आई ज्यादा, तो हम चुनाव जीते। इनकी सरकार थी, इन्होंने रिपीट कर ली, हमने कोशिश करी। लोकतंत्र में 2 लोग खड़े होते हैं तो एक हारता है, एक जीतता है। अब आप आ जाइए बाया इलेक्शंस की बात अगर आती है तो उत्तर प्रदेश में एक सीट पर चुनाव करा नहीं रहे हैं ये, क्योंकि भगवान श्री राम ने तीर मारा है, भगवान श्री राम ने तीर मारा है तो घायल हैं, इसलिए अयोध्या की सीट पर ये चुनाव नहीं करा रहे, बाकी सीटों पर चुनाव करा रहे हैं। तो हम 9 की 9 सीटों में हमारा अखिलेश यादव ने लड़ाई पूरी तरीके से लड़ा, हमने मन बनाया था, हमारी रणनीति है कि उनको लड़ा दिया जाए। महाराष्ट्र की लड़ाई में हम लोग 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, ये देश की जनता का, महाराष्ट्र की जनता का, वहां के वोटर्स का। और चूंकि वो वहां का वोटर्स इस महाभ्रष्ट सरकार से, महातानाशाह सरकार से और इनके उससे जहां सरकार तोड़ने का काम करती हो, ठाकरे से शिवसेना को भिड़ा दिया, पवार साहब से अजीत पवार को भिड़ा दिया, तो उन्हें पता है कि ऑपरेशन लोटस से ये लोग तोड़ने का काम करेंगे और इसलिए नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी, प्रियंका जी वायनाड से चुनाव जीतेंगी और हम जो चुनाव इन्होंने ईडी और सीबीआई के डर से चाबरान साहब को अपनी पार्टी में दाखिल करके और वॉशिंग मशीन से बीजेपी नामक से साफ करा के धुलवा दिया था, वो सीट भी हम जीतेंगे, नांदेड़ वाली। तो 48 सीटें इस पर है और इस पर है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास एक विजन है, कांग्रेस पार्टी के पास एक, गठबंधन के पास एक फार्मूला है, गठबंधन के पास नीति है, नियम है। और हम झूठ जोर से नहीं बोलते हैं, हम ना झूठ बोलते ना जोर से बोलते हैं। हम ये चाहते हैं कि देश के विकास के लिए, रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, छोटे व्यापार के लिए या सबकी अजय वर्मा जी, जीत होती है, हार होती है। जो सरकार नहीं बनाता उसे हारा हुआ ही कहते हैं। तो अब हरियाणा को अगर आप जीत समझते हैं तो ये आपकी खुशी है और आज के दिन तो मैं किसी से कोई खुशी नहीं छीनना चाहती। लेकिन अजय आलोक जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में दिख रहा है, आपको लगता है ये बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए भी? चाहे हरियाणा में आपकी जीत हुई, लेकिन एक तरह से महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, क्योंकि आपको दक्षिण भारत में तो कोई राज्य नहीं है, महाराष्ट्र कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू टैक्सेस इसी राज्य से आते हैं। तो क्या ये जो पूरी लड़ाई है, चुनावी लड़ाई, इसमें किसका पलड़ा भारी है और किसका दाव ज्यादा भारी है? नविका जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और पूरे देश को दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए नविका जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती छोटी या बड़ी नहीं होती। हम हर चुनौती को और हर चुनाव को एक चुनौती मान के ही चलते हैं और पूरा का पूरा संगठन ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक व्यक्ति कार्यकर्ता बन जाता है, नेता कोई नहीं रहता है। तो हमारे लिए सारे चुनावों की गंभीरता एक जैसी है। अब जहां तक रहा हार नहीं मानने का बात, तो ये नई बीमारी आई, उसका क्या कीजिएगा? 99 लेके लोग जीत जाते हैं, प्रधानमंत्री बनने लगते हैं, किसी को छोटा कर देते हैं, सिकुड़ा देते हैं। हरियाणा हार के भी लोग को जीत लगती है कि वोट बढ़ गया, सीट बढ़ गया। तो ये नई बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसी तरह रहेगा अगले 20-25 साल तक। मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि आप स्टेक्स हाई कर रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेक हाई है या राहुल गांधी का स्टेक हाई है। अरे कहां से स्टेक हाई या लो हो गया? स्टेक ही नहीं बचा है। 88 चुनाव, 88 चुनाव ये हरियाणा मिला के राहुल गांधी हार चुके हैं अपने नेतृत्व में, और उसके बाद भी उनको स्टेक्स दिए जाते हैं।
ये कमाल की बात है। और लोग लगे हुए कि हाँ राहुल गांधी बहुत अच्छा कर लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे। महाराष्ट्र में हर हालत में हम 200 पार होने जा रहे हैं। हमारी महायुति की सरकार बनेगी और 200 पार होगा। जो 5 सीटों पे कंफ्यूजन मचा है वो 1-2 दिन के अंदर वो कंफ्यूजन दूर कर लिया जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो नवाब मलिक से उपजा हुआ कंफ्यूजन हो, चाहे कुछ निर्दलीय खड़े हो गए हैं, तो सबको बातचीत चल रही है, बहुत अच्छे से सब कुछ मैटर सुलझ जाएगा। तीसरी बात यह है कि लोगों ने एक विजन देखा है, एक परिवर्तन का विजन देखा है, और इसीलिए लोग विश्वास कर रहे हैं। मोदी जी में क्यों विश्वास कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं डबल इंजन मोदी जी पे क्यों, मतलब कोई मोदी जी की शिकायत करता है तो एक आम जनता चिढ़ने लगती है। उसका कारण है देश में होते हुए बदलाव को लोग देख रहे हैं, और जो आंखें देखती है उसको मानना तो पड़ेगा ना। महाराष्ट्र में अभी 76,000 से देश का सबसे बड़ा पोर्ट खुलने जा रहा है, तो उसको तो लोग मानेंगे ना। जो लगातार अटल सेतु और बाकी कोस्टल रोड्स और बाकी सब चीज बनेंगे उसको तो लोग मानेंगे ना। वर्ली वाला ब्रिज बना उसको तो लोग मानेंगे ना। मेट्रो के कितने फेजेस शुरू हो गए वो लोग मानेंगे ना। नवी मुंबई में नया टर्मिनल आ रहा है, लोग मानेंगे ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जीडीपी। हमारा सीधा मंत्र है, भारत की जीडीपी अगर आज की तारीख में $4 ट्रिलियन हो गई है और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि मोदी जी ने और हमारे प्रदेश की सरकारों ने किया है। आज उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है, लोग मान रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बिल्कुल सुधार हुआ है, लोग मान रहे हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, ये तो तय हो गया और आप भी कहेंगे, एडमिट करेंगे कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अखिलेश में तलवारें खींची हुई हैं। यूपी में एक भी सीट नहीं दी और उधर महाराष्ट्र में 9 अपने उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने उतार दिए। अब तो कम से कम ये इंडिया गठबंधन, हम सब साथ साथ हैं, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, कम से कम ये तो बंद कर दीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है इंडिया गठबंधन में, और मैं मानती हूं अखिलेश यादव जी की जो रणनीति है वो सही है। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस नीचे खींच रही थी उत्तर प्रदेश में और उन्होंने सही फैसला लिया। लेकिन जिस तरह से चिरकुट और छोटी पार्टी कहा था मध्य प्रदेश में, दोबारा ऐसा कोई ना कहे, कम से कम महाराष्ट्र में ये दिखा दिया। तो कम ये महाविकास आघाड़ी, ये अलायंस बचा है, नहीं बचा है? और इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद क्या रहेंगे रिश्ते? देखिए, सुन के तो कष्ट होगा। इंडिया गठबंधन एक है और हमेशा एक रहेगा, मिलकर चुनाव लड़ेगा। इसके लिए अगर कष्ट होता है बीजेपी को तो होता रहे। भारतीय जनता पार्टी, उनका जो गठबंधन है उसके बारे में जब उनके आपस में आमने सामने लड़ रहे हैं, चाहे बांद्रा ईस्ट हो या मानखुर्द हो या अगर चाहे बोरीवली हो, कितनी सीटों बताऊं जो आमने सामने अजीत पवार और इनके जो शिंदे गुट हैं चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे जरा बता दीजिए। अपनी चिंता नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, आमने सामने सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। लेकिन कमाल की बात है, इंडिया गठबंधन की चिंता करती है। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, बड़ा खुश हो जाते हैं। अरे भैया, इंडिया गठबंधन की 236 सीटें आई थी और आप 240 सीटें लाके कह रहे हो कि हमने चुनाव जीत लिया। ये तो पहली बार सुनने को मिलता है कि 240 लाके लोग कहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत में आ गए। अरे बैसाखी पे टिके आप पूर्ण बहुमत की बात कैसे कर सकते हो भाई? आप तो सहारे पे टिके हुए लोग हो। दूसरी बात, आप कह रहे थे चुनाव मानेंगे ना लोग? मुंबई के अंदर में सरेआम रोड पे हत्या हो रही है, लोग मानेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग नहीं मानेंगे। मानेंगे लोग कि सरेआम हत्या हो रही है, और जहां पे लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है वहां पे सरकार हटा दी जाती है। उत्तर प्रदेश में मानेंगे ना लोग? जिस तरह से हत्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस कस्टडी में हो रही है, क्या मोहित पांडे की हत्या नहीं हुई पुलिस कस्टडी में? जो पानी मांगता रहा, तड़ता रहा, पूरे रात वो थाने में पानी मांगता रहा, मुझे पानी पिला दो, मेरी तबियत खराब होगी, पानी पिला दो। जो सरकार, जो पुलिस वाले पानी ना पिला पाए और उसकी मौत हो जाए और आपके मुंह से शब्द नहीं निकले तो लोग मानेंगे जरूर। इसमें दो राय नहीं है। इसी लखनऊ के अंदर में जब अमन गौतम की डेथ हुई, उसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे, फिर उसकी मौत हो गई, तो लोग मानेंगे ना कि यहां पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन हो जाती है। क्या वो हिंदू नहीं थे दोनों के दोनों? बड़ा राजनीति करते हो आप, लेकिन वहां आवाज नहीं निकलेगी क्योंकि वहां राजनीति नहीं सध रही है ना, वहां जाति धर्म की राजनीति सध नहीं रही है, तो कैसे बोलोगे? यही लोग है ना जो बिहार में 37 लोगों की मौत हो गई थी, जहरीली शराब पीने से 37 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग की आंख की रोशनी चली गई थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। मानेंगे ना लोग
कि भारतीय जनता पार्टी कैसी राजनीति करती है कि ये सिर्फ नफरत की राजनीति को बढ़ावा देती है, लेकिन लोगों के मौत हो जाती है उस पर मौन हो जाती है। इसलिए लोग मानेंगे। आने वाले चुनाव में आप देखना, इंडिया गठबंधन मजबूती से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हम मिलकर सभी हराएंगे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को हराना है हम मिलकर हरा रहे हैं, और हमारी रणनीति ऐसी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की कहते हैं ना, जमीन से उनके पैरों के नीचे जमीन खींच ली जाएगी और धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वो इंडिया गठबंधन में की तरफ उंगली उठाए देखते रहेंगे, इंडिया गठबंधन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तब तक पता नीचे से जमीन खसक गई और वो अजय आलोक जी, अखिलेश जी कांग्रेस को यूपी में ठेंगा दिखा देते हैं, लेकिन अलायंस बिल्कुल ठीक चल रही है। और वहां महाराष्ट्र में अबू आजमी जी कह रहे हैं कि धोखा दे दिया हमको कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक है। ये तो शोले वाली डायलॉग बात हो गई ना, जो अमिताभ बच्चन कहते थे। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। कैसे हो जाते हो कि दिवाली की शुभकामनाएं देने में भी आप बोलने लगे? अरे नविका जी, ऐसा है ना कि जिनको अपने पैर के होने का एहसास ही नहीं है, वो दूसरे के पैर के नीचे की धरती खींच रहे हैं। दिक्कत यही है, अपने पैर कब के उखड़ गए, अपने पैर जमाने की चिंता नहीं है, दूसरे की हैसियत गिनवा रहे हैं। देश के अरे एक शेर आपके लिए, को दीपावली घुटनों के बल घिसकता है ये कुफ्र, मुझसे मेरी हैसियत पूछ रहा है। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अरे सुनिए, अभी आप जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम ला रहे हैं, आप जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम ला रहे हैं, आपकी हालत बहुत खराब है, ठीक है ना। और आपके अबू आजमी साहब जो है 9 सीटों पर लड़के वहां कोई डंका नहीं बजाने वाले हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 9 में से 6 जितवा दो, फिर बताता हूं मुसलमानों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये अबू आजमी के बोल हैं। और कांग्रेस को तो आपने हैसियत दिखाई दी उत्तर प्रदेश में 9 के 9 पे ठेंगा दिखा के। अभी बोलेंगे आपको महाराष्ट्र में अखिलेश कहां से आ गए। अगर हिम्मत है तो जाके प्रचार कीजिए ना वहां इंडिया गठबंधन का। भाई मोहित पांडे की उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का प्रचार कीजिए ना। बोल नहीं पा रहे हो क्या? इंडिया गठबंधन का प्रचार कीजिए महाराष्ट्र में। क्यों नहीं जा रहे? कब जा रहे हैं क्या? नहीं, जाएंगे कि नहीं प्रचार करने? नहीं था क्या प्रचार करने? कब जाएंगे? मोहित पांडे हिंदुस्तानी नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर की नहीं बोल पाओगे की बात, भदौरिया जी पीने से मौत होगी, नहीं बोल पाओगे। मत बोलिए। गलत लॉ एंड ऑर्डर की बात जब समाजवादी पार्टी और आरजेडी करती है ना, तो पूरा देश हंसता है, पूरा देश हंसता है भैया। पानी, अरे पूरा देश हंसता है आप लोग पे जब आप लोग लॉ एंड ऑर्डर की बातें करते हैं। लोगों की क्या होती है इनको? अरे पानी पिलाओ नहीं भदौरिया, हरा कुर्ता पहन के ऊपर नीचे कूदते रहिए, आपका और कोई काम नहीं है। चलिए सफेद झंडा आपके बीच में मैं फहरा देती हूँ, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद क्या आपको लगता है जो इक्वेशन लोकसभा चुनाव के बाद निकल कर आया था वो थोड़ा हिला है? क्योंकि हरियाणा में ही हार नहीं हुई, जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन जिस तरह से रहा, उन्हें ठेंगा तो ओमर अब्दुल्ला ने